हाँ बद्र जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सूरज कुमार जी, गुड मॉर्निंग। जैकब जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको क्लियर? अगर आप मैसेज में लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रौनक जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? शांता जी, गुड मॉर्निंग। रौनक जी, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है मेरी? शगुन जी, गुड मॉर्निंग। आज मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, मैं जानना चाहता हूँ। शताब्दी, गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू। तो साउंड क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके। हुमायूं जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। संगीता जी, गुड मॉर्निंग। कौशल जी, गुड मॉर्निंग। तो ठीक है, तो मैं आज का जो सेशन है आपका वॉरियर आइकन फॉर नेक्स्ट जनरेशन का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको पता है कि आज ये 47th एपिसोड है। इससे पहले 46 बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड हम लोगों ने वॉरियर आइकन्स में किया गया। तो बहुत मजा आया होगा आपको। तो कॉफ़ी विद कन्वर्सेशन का ये 47th एपिसोड है। तो बहुत लीडर्स आए यहाँ पे, बहुत कुछ बोला। तो मैं आज जो बेसिक्स जो हमें एक्चुअली नेटवर्क इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करना चाहिए उसके पर मैं आज थोड़ा बात करूंगा। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट सेलिंग है, देखिए आज मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करता हूँ। और नेटवर्क इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग के साथ मेरा आज का नहीं, ऑलमोस्ट 2006 में, मतलब आज से 14 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया। और एक्चुअली मैं आज आपके साथ वही चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आज वेस्टीज में आने के बाद मुझे क्या मिला और ऐसा चीज़ मैंने क्या किया या बेसिक चीज़ हमें क्या करनी चाहिए जो मैंने लास्ट इतने सालों में नहीं किया था। तो उसके ऊपर ही मैं आज एक्चुअली डिस्कशन करूँगा। तो 2006 में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो उस समय से लेकर 2015 तक, लास्ट तक मैं वेस्टीज में जब 2015 में आया तो उस समय तक मुझे सक्सेस नहीं आई। मतलब आई भी तो परमानेंट नहीं थी, मतलब कुछ समय के लिए आई, उसके बाद फिर वो चला गया, या तो कंपनी चली गई या तो मतलब वो सिस्टम नहीं रहा। तो इस प्रकार से मतलब मैंने 2015 में मुझे वेस्टीज मिला और वेस्टीज के थ्रू आज मैं जो मुझे सक्सेस मिली है आज लास्ट 2-3 साल के अंदर, तो वो किस प्रकार से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, जैसे आपको वर्ड से पता चलता है डायरेक्ट सेलिंग, तो इसमें सेलिंग का वर्ड आता है। तो जब मैं भी इस इंडस्ट्री में आया था डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहता है कि शायद ये इसमें हमें सेल करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आज का जो मेरा सेशन है वो एक्चुअली जो लास्ट 2-3 महीने में इस इंडस्ट्री में है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग आज बहुत सालों से इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम करते करते हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग जो वर्ड है, तो आपको यहाँ पता चलता है सेलिंग का चीज मतलब वर्ड आता है, तो सेलिंग मतलब सेल करना। तो मैंने ये जो सीखा, आज मुझे ये पता चला कि ये जो बिजनेस है ये सेलिंग का बिजनेस नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है ये शेयरिंग का बिजनेस है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शेयर करना है, सेल नहीं करना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज लास्ट जितना समय मुझे आज वेस्टीज में हो गया है, मैंने यहाँ पे किसी को एक साबुन या टूथपेस्ट किसी को मैंने सेल नहीं किया है, मैंने सिर्फ लोगों के साथ शेयर किया है। और मैं अपनी टीम के साथ बात करता हूँ कि ये इंडस्ट्री का कोई प्रचार नहीं है, कोई मीडिया या कोई मीडिया हाउस इसके बारे में दिखाता नहीं है, लेकिन आज इससे जो लोगों को सफलता मिल रही है, इससे जो लोग आज अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, तो इससे पावरफुल इंडस्ट्री आज तक दुनिया में कोई ना बना है ना बन सकता है।
लेकिन आपको सबसे जो बड़ी चीज़ें हैं, दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपको इस इंडस्ट्री में आने से पहले देखना है, वो क्या है कि पहली चीज़ है कि आपको एक अच्छी कंपनी के साथ काम करना है। क्योंकि लास्ट 10 सालों में जो मुझे सक्सेस नहीं मिली उसका कारण यही था कि शायद मैंने किसी अच्छी कंपनी के साथ काम नहीं किया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको एक अच्छी कंपनी के साथ हमें जुड़ना है। तो हम सारे के सारे लोग, जहाँ जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं और जो लोग वेस्टीज में ज्वाइन करने वाले हैं, बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे चाहिए वो क्या है, आपको एक अच्छा मेंटर चाहिए। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि आज मुझे मतलब रोहित साहनी सर, उनका नाम लेना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम में पहुँचा हूँ कि एक मेंटर, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा मेंटर नहीं मिलेगा इस बिजनेस में तो आप बड़ा सक्सेस कभी नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छे मेंटर की बहुत जरूरत होती है, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा मेंटर मिला। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, पहला एक अच्छी कंपनी, और मैं फिर बताना चाहूँगी वेस्टीज से बढ़िया कंपनी आज दुनिया में कोई नहीं हो सकती, और दूसरा एक अच्छा मेंटर, और वो मेंटर आपको खुद सेलेक्ट करना है। दूसरी जो बात है उसके बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको चाहिए कि आपका विजन होना चाहिए। क्योंकि जब आप इस इंडस्ट्री में आएंगे, आने के बाद अगर आपका कोई विजन नहीं होगा, अगर गोल नहीं होगा कि आप क्यों आए, तो मैंने सर से, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये सब मैंने अपने सीनियर, अपने मेंटर से सीखा है, तो वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको तीन चीजें यहाँ पे लिखनी बहुत जरूरी है कि आप इस इंडस्ट्री में जब आए हैं तो आपको तीन चीजों में पहला चीज आता है कि आपको क्या चाहिए। आज आप वेस्टीज में आए हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, तो आपको आज वेस्टीज से क्या चाहिए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वेस्टीज से क्या चाहिए, उस क्वेश्चन मार्क का आंसर आपके पास होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर आपको पता चल गया आपको क्या चाहिए, तो दूसरा आपको जो आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है वो आपको क्यों चाहिए। तो मैं फिर बताना चाह रहा हूं, पहला आपको क्या है, क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए, और दूसरा क्या है, क्यों चाहिए। ये आपको बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। तो तीन चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी है आपके डायरी में या आपके दिमाग में, कि आपको क्या चाहिए इस इंडस्ट्री से, आपको क्यों चाहिए इस इंडस्ट्री से, या आपको कब चाहिए। ये तीन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर देखिए ये तीन चीजें आपको पता चल जाएगा तो फिर आप इस इंडस्ट्री से प्यार करने लगेंगे। क्योंकि मैंने सुना है और हमने पढ़ा है कि अगर आप सफल बनना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हो, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, जितने भी सफल लोग हैं वो सफल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफेशन से प्यार किया है। क्योंकि आप जब तक अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप एक बड़ा सक्सेस कभी नहीं पा सकते। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये तीन चीजें, क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब चाहिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब ये तीन चीजें आपको पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, आप अपने काम से, अपने प्रोफेशन से आप प्यार करना शुरू कर देंगे। जब आप प्यार करेंगे, क्योंकि देखिए जो भी चीज, आज आप एग्जांपल ले लीजिए, आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सचिन को आप ले लीजिए, आज आप किसी भी इंडस्ट्री के लोगों ले लीजिए, तो देखिए वो लोग सफल क्यों हुए, क्योंकि वो हर समय, उनको अपना काम पसंद था। कि सचिन एनी टाइम जब भी वो जाते थे तो एनी टाइम को खेलना पसंद था, वो पढ़ाई वढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो खेल में ज्यादा इंटरेस्ट देते थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि जब आप किसी चीज से प्यार करेंगे तो क्या होगा, तब वो जो बोलते हैं ना हम लोग को बहुत मुश्किल आ रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, वो चीज आपको कभी नहीं आएगी। आप हमेशा फोकस रहेंगे, आप हमेशा हार्डवर्क करेंगे, और वो जो ऑटोमेटिक जो आपको सक्सेस चाहिए थी, ठीक है, वो सक्सेस और वेल्थ जो आपको चाहिए वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको तीन चीज हर एक व्यक्ति को, जैसे आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, आपको लिखना बहुत जरूरी है। पहला कि आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको क्यों चाहिए, और तीसरा आपको कब चाहिए। तो ये तीन चीजों को लिखना आपको बहुत जरूरी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बोलना चाह रहा हूँ, बेसिक्स में आता है कि आपको अपने सीनियर को 101% फॉलो करना है। तो देखिए जो आपको इस इंडस्ट्री में लेके आता है वही आपका सीनियर नहीं कहलाता है। जो आपकी हर समय मदद करता है वो एक्चुअली आपका एक सीनियर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आज मैं जितना भी कर रहा हूँ तो मैं अपने सीनियर को फॉलो कर रहा हूँ। तो आपको हर समय, हर वक्त, जब तक आपको सक्सेस मिल नहीं जाती तब तक आपको अपने सीनियर को फॉलो करते रहना है। तो मैं आज आपको यही बोलना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आता है कि हम धीरे धीरे, क्या होता है कि हम अपने तरीके से करना शुरू कर देते हैं। हम लोग सीनियर्स की बात नहीं मानते। हम क्या होता है कि एक समय के बाद थोड़ा सा अगर सक्सेस आ जाता है तो हम भूल जाते हैं अपने सीनियर्स को। तो हमें सीनियर्स को कभी नहीं भूलना है, वो जो हमें सिखा रहे हैं उसको बस फॉलो करना है। क्योंकि वेस्टीज भी ये है कि फॉलो द फुटप्रिंट्स ना। तो अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो जस्ट आपको फॉलो करना है अपने सीनियर्स के फुटप्रिंट्स को। क्योंकि अगर आपका सीनियर आज 5 लाख रुपए कमा रहा है, 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो बस आपको उसको फॉलो करते रहिए, आप भी वहां पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि कभी कहीं आपका सीनियर गलत है या आप उसको नहीं मानना चाहते, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ। वो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, एक वो रूल है एक्चुअली बोलने के लिए। तो एक दो रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो अपने डायरी में आप लिख सकते हैं। तो पहला रूल है, रूल नंबर 1 क्या है कि ऑलवेज फॉलो योर अपलाइन, योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट। तो पहला रूल क्या है कि योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट। ये रूल आप लिख के रखिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने अपलाइन को फॉलो नहीं कर पा रहे या आप झिझक रहे हैं, तो आपको एक चीज हमेशा अपनी डायरी में लिख के रखना है। पहला क्या है कि योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट। आपका अपलाइन हमेशा सही है, ठीक है। और अगर आपको कभी लगता है कि नहीं आपका अपलाइन सही नहीं है, जो मुझे अपलाइन जो मुझे सिखा रही है वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो आपको दूसरा रूल को देखना है। तो दूसरा रूल क्या है,
दूसरा रूल आप लिख लीजिए, दूसरा रूल है कि फॉलो द रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या था? योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट। और दूसरा रूल क्या था कि फॉलो द, अगर आपको लगता है कि अपलाइन गलत है तो आपको फिर से रूल नंबर 1 को फॉलो करना है। कि रूल नंबर 2 क्या है? फॉलो द रूल नंबर 1। तो ये हमेशा आप याद रखिए। तो आप हमेशा अगर आप अपने अपलाइन का जैसे आपके अपलाइन आपको बता रही है वैसे आप करते हैं तो आपको कभी भी मतलब लाइफ में कभी रुकावट नहीं आएगी, हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। और ये चीज को हमको करते रहना है, ठीक है। चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है क्या, यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए आप जितनी भी ट्रेनिंग्स ले लीजिए, जितनी मीटिंग्स ले लीजिए, अगर आप अपनी लिस्ट तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मैंने आपको फिर बताया कि ये बिजनेस शेयरिंग का बिजनेस है। आपको लोगों के साथ अपने फीलिंग्स को, अपने जो आप जानते हैं उसको आपको शेयर करना है, ठीक है। तो आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और जो लिस्ट है आप किसी भी लेवल में पहुंच जाए, आज आप शुरुआत कर रहे हैं, कल डायरेक्टर बन जाए, सिल्वर हो जाए, गोल्ड हो जाए, स्टार बन जाए, क्राउन बन जाए, किसी भी लेवल में आप पहुंच जाए, आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। आपको लिस्ट को हमेशा इंक्रीज करते रहना चाहिए, ठीक है। जो जितनी आपकी, क्योंकि जो लिस्ट है हमारी वो हमारा रॉ मटेरियल कि हमारी फैक्ट्री की, अगर देखा जाए फैक्ट्री में से रॉ मटेरियल होता है, हमारा रॉ मटेरियल क्या है? हमारी लिस्ट है। तो हमारे पास हमेशा हमारी लिस्ट रेडी होनी चाहिए। तो लिस्ट कभी भी खत्म ना हो, हर समय आप रात को 10 मिनट बैठ के आपको अपनी लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ बेसिक्स में आता है, आपको करना क्या है वो है कि आपको प्रेजेंटेशन, मतलब जो कंपनी का प्रेजेंटेशन होता है वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। चाहे आपको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, मतलब जो आदमी इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहता है, आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है। तो आपको यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है कंपनी का उसको सीखना बहुत जरूरी है। उसको आपको सीखना ही होगा। आपको चाहे क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद 2 दिन में सीख जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उनको 2 महीना या 6 महीना भी लग सकता है, लेकिन आपको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना जल्दी आप सीख जाएंगे उतनी जल्दी आप अपनी टीम में लोगों को सिखा पाएंगे। और हमेशा मेरे अपलाइन ने मुझे ये बताया कि जितने टीम में आपके प्रेजेंटर होंगे, क्योंकि ये बिजनेस जो है मल्टीप्लिकेशन का है, तो आप अगर अकेला करते रहेंगे और आप अकेले नहीं सीखेंगे तो अपनी टीम में आप सिखा भी नहीं पाएंगे। तो प्रेजेंटेशन आपको सीखना बहुत जरूरी है। और प्रेजेंटेशन में 3 चीजें आ जाती हैं, जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट्स और कंपनी का प्लान। तो ये 3 चीजें आपको अच्छी तरह से सीखना है। ये बेसिक चीजें हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको हर एक बंदे को, जो बंदा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में जो 100% लोग अगर आपकी टीम में आएंगे तो 95% लोग एक्चुअली एज अ यूजर आएंगे, वो सिर्फ यूज करेंगे। 5% जो लोग आएंगे वो एक्चुअली काम करने के लिए आएंगे, जो बोलेंगे कि हमें काम करना है। तो उन लोगों को आपको, जो लोग आपसे काम करना चाहता है, जो बोल रहा है कि सर मैं काम करना चाहता हूँ, तो उन लोगों को आपको एक चीज बोलना है कि नहीं, आपको प्रेजेंटेशन तो सीखना ही पड़ेगा। और जो लोग यूजर हैं उनको यूजर हिसाब में रहने दीजिए, उनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं, कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो आपके साथ काम करना चाहता है, जो सक्सेसफुल होना चाहता है, उसको आपको प्रेजेंटर बनाना ही है। तो जितने टीम में आपके प्रेजेंटर होंगे उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कि आपका रिलेशन। ये बिजनेस में आपको सबसे बड़ा चीज क्या है? रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आपकी टीम के साथ आपका बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। तो आपको, अगर आप रिलेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ आप अगर बिजनेस कहते रहेंगे अपनी टीम के साथ, क्योंकि मैं आज बता रहा हूँ कि आज लास्ट जितने दिन से मैं आज वेस्टीज में हूँ, आज मैं यूसीडी का लेवल मैंने अचीव कर लिया है। आज मेरी एवरेज इनकम आज 2.5 लाख के अंदर मेरी इनकम आ रही है। 2 से 2.5 लाख रुपए एवरेज में इनकम कर रहा हूँ। आज ये इंडस्ट्री में बता रहा हूँ इतनी पावरफुल है कि आज लॉकडाउन का समय चल रहा है, आज रिलेशन इतना अच्छा बिल्ड हो रहा है टीम के साथ, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। तो आज इस लॉकडाउन के समय भी लास्ट 2 महीने के अंदर 60 दिन हम लोग घर से बाहर निकल पाए, लेकिन उसके बाद भी आज ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास मेरी इनकम आई है। तो ये इस इंडस्ट्री की पावर है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिलेशन आपके मैं जान रहा हूँ कि हर किसी का वो प्रॉब्लम हो रही है कि इनकम सबकी लास्ट महीने के अंदर सबकी इनकम 50 से 60% में चली गई है। लेकिन क्या है कि जो रिलेशन आपने, अगर बॉन्डिंग आपके टीम के साथ स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी टीम हमेशा काम करते रहेगी, आपकी टीम हमेशा आगे बढ़ते रहेगी, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समय में क्या होता है कि पैसा बड़ा नहीं होता है, एक समय में आपके लिए रिलेशन सबसे बड़ा हो जाता है। तो आप जितना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे अपनी टीम के साथ, आप देखेंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो रिलेशन बिल्ड करना वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको यहाँ पे करना है। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है? आपका पेशेंस। आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस, और मैं जो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट होना, आपको बहुत जरूरी है। तो पेशेंस होना रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार कभी भी ये मत सोचिएगा कि 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आप बहुत बड़ा कुछ अचीव कर पाएंगे। हो सकता है 1% लोग कर पाए, लेकिन मैं हर आदमी को देख के, नजरिए में देख के बोल रहा हूँ कि आपको मिनिमम 3 से 5 साल आपको यहाँ पे देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब 3 से 5 साल अगर आप देंगे तो 101% मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि आप जो भी सोच रहे हैं, क्योंकि जो 3 चीजें आपने लिखी है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब चाहिए, वो 100% आपको मिल जाएगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको पेशेंस रखना है, आपको परसिस्टेंट रहना है। क्योंकि देखो, हमने किताबों में पढ़ा था कि जो एक बूंद होती है, अगर बूंद अगर ऊपर से गिरती रहती है तो पत्थर में भी छेद कर देता है। आपने तो सुना होगा। और ये अगर आप नॉर्मल आदमी को पूछेंगे कि ऐसा होगा, अगर आपको एक आदमी को आप दिखा देंगे एक बूंद ऊपर से गिर रही होगी, आप बोलेंगे इस पत्थर में छेद कर देगा, तो वो मानेगा? वो नहीं मानेगा।
अगर आप बोलेंगे कि रस्सी से एक पत्थर कट जाता है तो वो नहीं मानेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे वो होता है कि नहीं होता है, लेकिन कब होता है, वो लॉन्ग टर्म में होता है। अगर वो बूंद कंटिन्यूअसली 6 महीना 1 साल गिरता रहेगा तो वहां पे छेद हो जाएगा पत्थर में भी। अगर वो रस्सी कंटिन्यूसली उस पत्थर के ऊपर कंटिन्यू रगड़ते रहेगी तो वो पत्थर टूट जाएगा। तो बात ये है कि तो नेचर भी हमको ये सिखा रहा है ना। तो बात ये है कि अगर आपको सक्सेस होना है, आपको बड़े लेवल में पहुंचना है, तो आपको सबसे बड़ा क्या है, आपको पेशेंस, परसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। देखिए आज बहुत एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल हम सुनते रहते हैं कि आज आपने देखा होगा आज गूगल आज वन ऑफ द सक्सेसफुल आज एक चीज है। तो गूगल आपको 10 साल लगा उसको सक्सेसफुल होने के लिए, अपना विंडोज बनाने के लिए। आज आपका जो क्या बोलते हैं आपका अब्राहम लिंकन है, हमारे जो जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के। आपने देखा होगा कि वो 52 ईयर्स तक उनका कुछ भी नहीं था, वो फेलियर ओनली फेलियर होते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो कंटिन्यू करते रहे, इसलिए वो आज वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट सबसे फेमस प्रेसिडेंट बने हिस्ट्री के अंदर। तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पेशेंस और परसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। आपको कंटिन्यूअसली पेशेंस रखना है, कंटिन्यूअसली आपको काम करते रहना है, और आपका लक्ष्य, क्योंकि देखिए कोई भी अगर हम चीज करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, तो एग्जामिनेशन जब देते हैं तो 1 साल की पढ़ाई होती है। 1 साल की पढ़ाई में क्या होता है, यूनिट टेस्ट भी होता है, ठीक है, फिर 2-3 यूनिट टेस्ट होते हैं, उसका फिर हाफ ईयरली होता है, उसका फिर फाइनल होता है। तो बात यह है कि आज आप यूनिट टेस्ट में आपका रिजल्ट कैसा है, ठीक है, आपका हाफ ईयरली में रिजल्ट कैसा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका एनुअल में जो रिजल्ट है, क्योंकि हो सकता है कि आज आप यूनिट टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाए, आज आपका हाफ ईयरली में रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप जो मेन आपका टारगेट कब है, एनुअल का एग्जाम, अगर आप एनुअल अगर अच्छा करते हैं, अगर वहां पे जाके आप सबसे बेस्ट रिजल्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल होंगे। तो मेरा बात ये कहना है कि आपको जो सक्सेस देखना है, आपको 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर जो आप अचीव कर रहे हैं, अगर आप बड़ा भी अचीव करते हैं तब भी वो आपके लिए सक्सेस नहीं है। मेरा मानना ही है, अगर आप 6 महीने कम भी अचीव कर रहे हैं वो भी आपके लिए नहीं है। आपको वो 3 से 5 साल के अंदर जो सक्सेस मिल रही है, वो सक्सेस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरी जो मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, देखिए ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक चीजें हम लोग फॉलो करेंगे तो हमको जैसे भी सफलता, जैसी भी चीज आप चाहते हैं, आप 100% वो सफलता यहां से ले सकते हैं। हाँ, आपको रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये सब करने के बावजूद भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, और अपने लोग ज्यादा मिलेंगे जो आपको बोलेंगे क्या कि नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। ऐसे आपको मैक्सिमम लोग मिलेंगे, मिलते कि नहीं मिलते, 100% मिलते हैं, मुझे ही मिले थे। और मैं बोल रहा हूँ कि बाहर के लोग से ज्यादा हमारे अंदर, मतलब हमारे रिलेशन के लोग ज्यादा बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक चीज कहना चाहता हूँ, सिंपल सी बात, कि जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त की बात है, और वक्त सबका आता है। तो सिंपल सी बात है, वक्त सबका आएगा, बस आप अपना जो मैंने बताया ना, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, उस टारगेट के ऊपर आप फोकस कीजिए, आप करते रहिए। और जितने भी लोग आपको आए, अगर वो बोले कि आप नहीं कर सकता, तो बस आपको उनकी बातों को आपको सुनना नहीं है। बस आपको अपना फोकस, जो मैंने आपने बोला, अगर आप अब इस इंडस्ट्री से प्यार करते हैं, अगर आप अपने सपने से प्यार करते हैं, अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, अगर आपको पता है कि क्यों चाहिए, और आपको पता है कि कब चाहिए, तो आपको कोई भी कुछ कह ले, आप लेकिन निरंतर आप चलते रहेंगे, आप करते रहेंगे, और आपको सफलता 101% मिलेगी, ठीक है। तो ये, और एक उसके ऊपर मैं एक छोटी सी, जब थोड़ा टाइम बाकी है, मैं बताना चाह रहा हूँ छोटी सी कहानी, कि अगर आपको लोग कंटिन्यूअसली आपको कहते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आज जो मैं सेशन बताने जा रहा हूँ वो नए लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहानी है, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, फिर भी मैं सुनाना चाहता हूँ। तो ये कहानी एक मेंढक की कहानी है, जो बाली सर ने बहुत बार सुनाया है। तो इस इंडस्ट्री में जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, तो बहुत पहले से ये जो स्टोरी है मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। तो एक मेंढक की स्टोरी है। तो एक कुएं के अंदर बहुत सारे मेंढक होते हैं। सूखने वाला होता है। तो जो जितने भी मतलब वहां के उस कुएं के अंदर मेंढक होते हैं, तो वो बातचीत करते हैं कि यार, हेलो, हाँ, तो मैं कह रहा था कि कुएं में बहुत सारे मेंढक होते हैं, फोन आ गया था। तो बहुत सारे मेंढक होते हैं कुएं के अंदर। तो वो उस कुएं का पानी, गर्मी का सीजन आने वाला होता है, धीरे धीरे जो कुएं का पानी होता है सूखने वाला होता है। तो फिर सारे के सारे मेंढक बात करते हैं कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं निकल पाएंगे तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे। लेकिन सोचते सोचते क्या होता है, धीरे धीरे वो पूरा जो पानी होता है वो पूरा कम जाता है, और वो लोग मतलब उस कुएं को पार नहीं कर पाते हैं। तो अभी सारे के सारे लोग बोलते हैं कि क्या किया जाए। तो बोले कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, जंप करते हैं, शायद हम पार कर जाएं। तो सारे के सारे लोग, जितने मेंढक होते हैं, सारे के सारे लोग जंप करते रहते हैं, लेकिन इतनी हाइट हो जाती है कुएं की, तो पानी इतना नीचे चल जाता है कि वो लोग नहीं कर पाते। तो लेकिन उनमें से धीरे धीरे करके वो जंप करते करते सारे के सारे लोग मेंढक थक जाते हैं और वो बैठ जाते हैं। लेकिन उनमें से एक मेंढक होता है जो कंटिन्यूअसली जंप करता रहता है। तो बाकी मेंढक जो है वो उस मेंढक से पूछते हैं कि यार तू क्यों इतना जंप कर रहा है, कि हम नहीं कर सकेंगे, हम इस कुएं को पार नहीं कर सकेंगे, हमें और जंप करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी बैठ जाते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं
नहीं बैठेंगे, हम यहाँ अगर बैठे रहे तो कम से कम तो हम 10-15 दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही जंप मारते रहे तो हम मर जाएंगे। लेकिन वो मेंढक किसी की नहीं सुनता, वो जंप करते रहता है, जंप करते रहता है, जंप करते रहता है, और जंप करते 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 तभी बहुत हल्ला हो रहा था उस कुएं के अंदर, तभी वहां से क्या होता है, एक डॉक्टर निकलता है। और तो डॉक्टर जैसे वहां से उस कुएं के पास से जा रहा है तो देखता है इतना हल्ला क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो पास जाके देखता है तो मेंढक सब चिल्ला रहे होते, और एक मेंढक बहुत उछाले मार रहा होता है, जंप मार रहा होता है। तो वो जो मेंढक होते हैं, जो नीचे वाले मेंढक, उसको ये चिल्ला रहा होता है कि तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता है, तू रुक जा, तू नहीं कर सकता है, लेकिन वो जंप मारता रहता है। वो जितना ही चिल्लाते हैं वो उतना ही जंप मारता है, वो जितना चिल्लाते हैं उतना ही जंप मारता है। और धीरे धीरे करके क्या होता है, वो आदमी वही डॉक्टर जो होता है वही खड़ा रहता है, और जो मेंढक जंप मारते मारते क्या होता है, वो पार कर जाता है, कुएं को पार कर जाता है। तो फिर जो डॉक्टर होता है वो मतलब वो चकित रह जाता है कि कैसे इतने सारे मेंढक के, हजारों मेंढक के बीच में सिर्फ एक मेंढक कैसे पार कर गया। तो उस मेंढक को क्या होता है, वो घर ले जाता है, और घर ले जाने के बाद क्या करता है, वो जस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, क्या इस मेंढक में ऐसी क्या खूबी है कि सिर्फ हजारों मेंढक के अंदर सिर्फ ये मेंढक कैसे पार कर गया। तो फिर जैसे ही उस मेंढक को वो चेक करता है, चेक करके देखता है, तो पता चलता है कि वो मेंढक क्या होता है, वो मेंढक एक्चुअली बहरा होता है। वो मेंढक क्या होता है, बहरा होता है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो लोग क्या कह रहे थे, क्या चिल्ला रहे थे, उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग उसको चिल्ला रहे थे कि तू नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, कि उसने जब सबकी बात हो रही थी, सब लोग जंप मार रहे थे, तो उसको पता चल रहा था कि मुझे कुएं से पार जाना है। ठीक है, तो जितने भी लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता है, तो उससे उस मेंढक को ये समझ में आ रहा था कि लोग इसको ये नहीं बोल रहे तू नहीं कर सकता है, उसको ये समझ सुनाई दे रहा था कि तू कर सकता है, तू कर सकता है। तो इसलिए अल्टीमेटली वो पार कर गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर क्या चाहिए इस इंडस्ट्री में, क्यों चाहिए और कब चाहिए, ये चीज अगर आपका 100% आपके दिमाग में है, तो आपके लोग आपके लिए जितना ही बोले, ठीक है, जितना भी आपको बोलते हैं, तो अगर आपका मकसद क्लियर है, अगर आप फोकस्ड हैं, ठीक है, आप अपने इंडस्ट्री से, आप अपने काम से प्यार करते हैं, जो सबसे जरूरी है, तो आपको जो भी कुछ भी बोल ले तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि लोगों की फितरत होती है। क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है कि जब क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इस इंडस्ट्री में मुझे 14 साल हो चुका है, तो इनिशियली मैं करता गया, मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया भी, फिर चला गया, ऐसे करते करते मैं बीच में मैंने 2 साल मैंने 2 साल इस इंडस्ट्री को मैंने टोटली छोड़ के मैं डायरेक्ट क्या बोलते हैं आपके ट्रेडिशनल मार्केट में भी चला गया था। लेकिन मेरे घर के जितने लोग थे, अगर मेरे मम्मी डैडी ने भी जब मैं रोहित सर को पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने मतलब टोटली मतलब मेरे परिवार ने मुझे मना कर दिया था कि अब नहीं करना है, ठीक है। और मतलब वाइफ ने तो बहुत दिन मुझसे बात भी नहीं की थी, लेकिन मुझे विश्वास था इस इंडस्ट्री के ऊपर, मुझे विश्वास था वेस्टीज के ऊपर, मुझे विश्वास था रोहित सर के ऊपर। तो मैं लेकिन करता गया, और मैं करता गया। और जब मैं घर में भी जाता तो पिताजी बोलते थे यार फिर से आपने शुरू कर दिया। तो लेकिन आज मैं आपको खुद सच बता रहा हूँ, आज इतने कंटिन्यूसली एफर्ट के बाद मैं बोल रहा हूँ, जो लोग आपको बोलते हैं तू नहीं सकेगा, तो ये चीज ऐसी है, दुनिया ऐसी है कि जो आपको बोलेगा कि तू नहीं सकेगा, कल वही बंदा आपको बोलेगा मुझे पता था तू सकेगा। तो आज जब मैं अपने घर में जाता हूँ, मैं पिताजी से मिलता हूँ, तो आप पिताजी अगर किसी दूसरे बंदे को मिलते हैं जो अभी कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको जो पिताजी पहले बोलते थे मुझे कि तू वेस्टीज मत कर, लेकिन आज जितने भी लोग आते हैं मेरे परिवार के लोग, उनको क्या बोलते हैं, अगर तुझे करना है तो वेस्टीज कर। तो देखिए ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है। देखिए आप खुद सोचिए कि मतलब अगर मैं किसी आदमी से पूछूं, मतलब कोई बंदा आता है और वो मुझे बोलता है कि सर मैं कुछ लाइफ में करना चाहता हूँ, आप मेरे को प्लीज कुछ करके दीजिए, लेकिन वो बोलेगा कि मेरे पास, वो लड़का बोलता है आपको कि मेरे पास एडुकेशन है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर उसके पास एडुकेशन है तो मैं कहीं ना कहीं तो उसको इन्वॉल्व करवा सकता हूँ, ठीक है। और एक बंदा आता है, वो मुझसे पूछता है कि सर मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे कुछ करवा दीजिए ना। वो बोलता है कि सर मेरे पास क्या बोलते हैं एडुकेशन नहीं है लेकिन मेरे पास पैसा है। तो अल्टीमेटली कुछ ना तो है, पैसा एडुकेशन के बीच में उसका पैसा तो है, तो पैसा अगर है तो अल्टीमेटली मैं किसी ना किसी बिजनेस में उसको इन्वॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन एक ऐसा बंदा आता है मेरे पास जो आपको बोलता है कि नहीं सर मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास एडुकेशन है। तो आप बताइए उसके लिए क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, जहां पे आप कुछ भी ना हो आपके पास, लेकिन आप अगर आपका सपना बड़ा है, अगर आपके अंदर वो मतलब जिद है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बड़ा करना है, तो ये इंडस्ट्री आपको करवा सकती है। और उसमें सबसे आगे, सबसे फ्रंट में जो है वो है आपकी वेस्टीज, क्योंकि आज जितने सक्सेसफुल है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री के साथ मैं 2006 में मैं इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद भी मैंने वेस्टीज का नाम सुना। हम लोगों ने पता नहीं किस किस प्रकार के प्लान में हम लोग इन्वॉल्व हुए, क्या क्या किया, लेकिन वेस्टीज आगे बढ़ती रही और आगे बढ़ रही है हर साल। आप देखिए, क्योंकि देखिए आना जाना, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वो तो लगा रहेगा, वो हमेशा लगा रहेगा, वो होता ही रहता है। लेकिन मतलब जितने लोग, मतलब मैं बोलता हूँ लोगों से कि जितने लोग आपके जा रहे हैं ना, उससे दोगुना लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मतलब सिचुएशन आपको पता है कि आज जो वेस्टीज जिस तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जब मैंने 2015 में आया और आज
20 आज जमीन आसमान का फर्क है। या मैं अगर मैं बोलूँ 2006 में जब इंडस्ट्री में आया तो मुझे आज देख के बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है कि आज मैंने इस इंडस्ट्री को मैंने चुना, क्योंकि मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं, मेरा ब्रदर, मेरे सिस्टर, कोई भी मेरे परिवार में एक्चुअली नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं है, सारे के सारे लोग। और हमारे आसाम में क्या है, मैक्सिमम लोग क्या है, वो एक ही चीज जानते हैं, जॉब, नौकरी करना है। तो मैं आज मुझे खुशी होती है कि आज मैं लीड कर रहा हूँ और मेरे टीम में आज ऑलमोस्ट 50,000 प्लस की मेरी आज टीम साइज है। और बहुत सारे लोग हैं आज मेरी टीम में जो आज लाख रुपए के ऊपर कमा रहे हैं। आज मेरी टीम में ऑलरेडी 15 लोग हैं जो क्या बोलते हैं, गाड़ी ले चुके हैं। ठीक है, मैं भी अपनी लग्जरी गाड़ी बहुत जल्दी यहाँ से लेने वाला हूँ। तो मतलब क्या सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छा क्या लग रहा है कि मुझे आज क्या मुझे मिला है, मेरी टीम को क्या मिला है, वो बड़ी बात नहीं है। मुझे क्या मिलने वाला है इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, वो मुझे सारा का सारा दिखाई दे रहा है, मेरी टीम को भी दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इतना कह के ही मैं आज का अपना जो मतलब कहना है मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं वंस अगेन मैं वॉरियर्स विन के पेज को, विन की पूरी टीम को, स्पेशली दीपक सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जितने भी यहाँ पे एपिसोड गए, 47th एपिसोड है, अगर आप कंटिन्यूसली सारे के सारे एपिसोड, क्योंकि ये तो हमेशा वहाँ पे सेव रहेंगे, अगर आप देखते रहें तो मैं सच बता रहा हूँ, अपनी टीम को अगर इसी पेज के साथ आप कनेक्ट कर दें, ठीक है, जितने भी एपिसोड यहाँ पे आपको दिखाया गया उस एपिसोड को अगर अपनी टीम को आप दिखाना शुरू कर दें तो मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एक बड़ी सक्सेस यहाँ से मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू सो मच।